हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। आज बात करेंगे हम ब्लड डोनेशन पर। तो कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये मानना है कि ब्लड डोनेशन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है और दान की गई ब्लड की एक यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस तरह ये साबित होता है कि ब्लड डोनेशन न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। रक्तदान करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है और नियमित ब्लड डोनेशन से ब्लड में आयरन की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड डोनेशन के बाद शरीर खून की कमी को पूरा करने का काम करता है। इससे नई ब्लड सेल्स बनती हैं जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारी मदद करती हैं। अब जानेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से कम है या 65 से ज्यादा है, ऐसे लोग ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। और अगर आपको नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे बुखार, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त, तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर आप डायबिटिक हैं और इंसुलिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी डायबिटीज को डाइट और ओरल दवाइयों की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं ब्लड डोनेशन करने से पहले हमें क्या क्या चीजें चेक कर लेना बेहद जरूरी है। यदि आपका वजन 45 किलो से ज्यादा है तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन करने से पहले ये जरूर देखें कि आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। औरतों के लिए ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि डिलीवरी के 1 साल बाद ब्लड डोनेशन करें, वो भी तब जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर चुकी हों। ब्लड डोनेशन के समय ये बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डोनर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड का सेफ होना बेहद जरूरी है। जैसे किसी डोनर को हेपेटाइटिस है, टीबी है, लेप्रेसी है, एचआईवी है या कैंसर है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। डॉक्टर्स का मानना है कि हार्ट पेशेंट को भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो डोनर या रिसीवर दोनों के लिए समस्या पैदा कर सकती हैं। तो यदि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही ब्लड को डोनेट करें। ब्लड डोनेशन के समय कुछ और बातों को भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ब्लड किसी लाइसेंस वाले ब्लड बैंक में ही डोनेट करें जहां एक डॉक्टर भी मौजूद हो। यदि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ब्लड डोनेट करने से पहले कुछ हल्का खाएं या पानी पिएं। ये कमजोरी से बचने में आपकी मदद कर सकता है। ब्लड डोनेट करने से एक दिन पहले शराब न पिएं। कम से कम 3 से 4 घंटे पहले सिगरेट न पिएं। यदि आप रक्तदान करने जा रहे हैं तो अपना पहचान पत्र अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हर डोनर को रजिस्टर करना जरूरी होता है। इस दौरान आपको अपना पहचान पत्र भी दिखाना पड़ेगा। ब्लड डोनेशन करने के फौरन बाद न उठें। कम से कम 5 से 10 मिनट आराम करें फिर ही उठें। ब्लड डोनेशन के बाद कुछ ऐसा जरूर खाएं जिसमें चीनी भरपूर हो, ताकि एनर्जी वापस आ सके। और अगले 24 से 48 घंटों तक फ्लूइड ज्यादा लें। रक्तदान के बाद कम से कम 4 से 5 घंटों तक कोई शारीरिक मेहनत न करें, कुछ भारी ना उठाएं। इसके बाद आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ मिथक भी हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि ब्लड डोनेशन करने से आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड डोनेट करने से शरीर को काफी सारे फायदे भी होते हैं, नया ब्लड भी बनता है। यदि आप ये सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड डोनेट करने के 48 घंटे के बाद ही आपका शरीर नया खून बना लेता है। अगर आप एक हेल्दी व्यक्ति हैं, एक संतुलित डाइट लेते हैं, तो आप 3 से 4 महीने में फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान के बारे में एक और गलतफहमी है कि ये काफी दर्दनाक प्रक्रिया है, जबकि सुई की चुभन के अलावा इसमें और कोई दर्द नहीं होता। एक मिथक ये भी है कि ब्लड डोनेट करने के बाद आपको पूरा दिन आराम करना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी समय आराम करने के बाद आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। हमारे देश में जरूरत के मुताबिक 70 मिलियन यूनिट ब्लड की कमी है। आपके द्वारा डोनेट किए गए ब्लड से कई लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। ऐसे पेशेंट जिन्हें ब्लड डिसऑर्डर है, जैसे एनीमिया और थैलेसीमिया, इन बीमारियों में बीमार को जीवन भर ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ब्लड डोनेशन के बारे में जाना। ब्लड डोनेट करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए ये भी जाना, और साथ ही ये भी जाना कि कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किन्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए।
तो ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।